मार्केट में आईपीओ की लाइन लगी हुई है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि अपना पैसा लगाएं कहाँ। तो आज हम 3 सबसे चर्चित आईपीओज का आमना सामना करवाएंगे और देखेंगे कि असली विनर कौन है। मार्केट में आईपीओ की तो जैसे बाढ़ आ गई है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, है ना? आज हम 3 बिल्कुल अलग अलग कंपनियों के आईपीओज का पोस्टमार्टम करेंगे। एक है ई कॉमर्स का बादशाह, दूसरा हवाई जहाजों का राजा और तीसरा है एक गुमनाम साइलेंट हीरो। चलिए देखते हैं कि निवेश के लिए असली हीरा कौन सा है। तो हमारा पहला दावेदार है मीशो। हर किसी की जुबान पर इसी का नाम है। ई कॉमर्स की दुनिया में एक सनसनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी भारी घाटे के समंदर में डूबी हुई है? दूसरा है एक्वस आईपीओ। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये सीधे बोइंग और एयरबस जैसे दुनिया के दिग्गजों को पार्ट्स सप्लाई करती है। सुनने में तो बड़ा जबरदस्त लगता है ना, लेकिन रुकिए, ये कंपनी पिछले 3 साल से लगातार घाटे में चल रही है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दावेदार, विद्या वायर्स। शायद आपने इसका नाम सुना भी ना हो। ये एक साइलेंट परफॉर्मर है जिसने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप पिछले 3 सालों में अपना रेवेन्यू और मुनाफा दोनों 2 गुना कर लिया है। तो चलिए अब इन तीनों के बीच जंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ लगाना समझदारी होगी। इस विश्लेषण में हम आपके सबसे बड़े सवालों का जवाब देंगे। किस आईपीओ में लिस्टिंग वाले दिन बम्पर मुनाफा मिल सकता है? कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म स्टार बन सकती है? और किस आईपीओ से आपको 100 कदम दूर रहना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र में देख लेते हैं कि ये तीनों कंपनियां एक दूसरे के सामने कैसी दिखती हैं। इससे हमें एक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। यह तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ मीशो है जिसकी जबरदस्त हाइप तो है, लेकिन उस पर भारी नुकसान का बोझ भी है। दूसरी तरफ एक्यूस है जिसके क्लाइंट्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो खुद कर्ज और घाटे में डूबी हुई है। और फिर आती है विद्या वायर्स, जो लगातार मुनाफा और ग्रोथ दिखा रही है, जिससे इसका रिस्क बाकी दोनों के मुकाबले काफी कम हो जाता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के दिमाग में होता है। लिस्टिंग वाले दिन किस आईपीओ से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका है? चलिए इस शॉर्ट टर्म रेस के विजेता को ढूंढते हैं। सबसे पहले मीशो को देखते हैं। इसकी ताकत है इसकी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू और ई कॉमर्स का क्रेज, लेकिन इसकी कमजोरियां उससे भी बड़ी हैं। लगभग 4000 करोड़ का अनुमानित घाटा, कंपनी में पैसा आने से ज्यादा जा रहा है और इसका वैल्यूएशन आसमान छू रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -252% है, मतलब ये निवेशकों के पैसे पर मुनाफा कमाने के बजाय उसे डुबो रहा है। तो सीधी सी बात यह है कि मीशो में लिस्टिंग गेन्स का खेल पूरी तरह से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर निर्भर करता है। अगर उन्होंने पैसा लगाया तो आपको फायदा हो सकता है, वरना लिस्टिंग वाले दिन नुकसान का भी खतरा है। इसलिए लिस्टिंग गेन्स के लिए हमारी रेटिंग है 5 में से सिर्फ 2 स्टार। अब एक्वस की बात करते हैं। इसका एरोस्पेस बिजनेस और प्रीमियम क्लाइंट्स भले ही अच्छे लगे, लेकिन समस्याएं बहुत गंभीर हैं। कंपनी लगातार घाटे में है, उस पर 630 करोड़ का भारी कर्ज है और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। साफ साफ कहूं तो एक्विस से लिस्टिंग गेन की उम्मीद करना बेकार है। मार्केट का मूड आजकल कर्ज में डूबी और घाटे वाली कंपनियों के सख्त खिलाफ है। रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारी रेटिंग है 5 में से सिर्फ 1 स्टार। अब बात करते हैं विद्या वायर्स की, और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ 47% और प्रॉफिट ग्रोथ 59% है, जो कि शानदार है। इसका वैल्यूएशन भी वाजिब है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बिजनेस किसी एक कस्टमर पर निर्भर नहीं है, जो इसे एक स्थिर कंपनी बनाता है। तो हमारे फैसले के मुताबिक इन तीनों में से विद्या वायर्स में लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसमें 10 से 20% तक मुनाफा मिलने का अच्छा मौका है, इसीलिए हमारी रेटिंग है 5 में से 4 स्टार। चलिए शॉर्ट टर्म गेन से अब अपना ध्यान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर मोड़ते हैं। यहाँ देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ही नियम है। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जो लगातार मुनाफा कमा रही हों और जिनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, न कि वो जो लगातार घाटे में चल रहे हों। अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए से मीशो को देखें तो कंपनी बने 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुनाफे का अभी भी कोई अता पता नहीं है। नुकसान बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो नेगेटिव है। ऊपर से अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों से कड़ा मुकाबला है।
सीधी बात, कंपनी भले ही बड़ी हो, लेकिन इसका स्टॉक बहुत ज्यादा रिस्की है। एक्विस के मामले में एरोस्पेस की कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसके नंबर्स बहुत कमजोर हैं। भारी नुकसान, बहुत ज्यादा कर्ज और महंगा वैल्यूएशन इसे एक रिस्की सौदा बनाते हैं। हमारी सलाह है कि फिलहाल इससे दूर रहें और लिस्टिंग के बाद देखें कि ये कैसा परफॉर्म करती है। दूसरी ओर विद्या वायर्स लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा विकल्प नजर आता है। ये मुनाफे में है, ग्रोथ स्थिर है और वैल्यूएशन भी वाजिब है। कंपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है, जिससे भविष्य में और ग्रोथ की उम्मीद है। हाँ, मेटल्स इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कंपनी की वित्तीय हालत इन झटकों को झेलने के लिए काफी मजबूत है। ठीक है, तो अब आखिरी फैसले का समय आ गया है। इन तीनों में से कौन सा आईपीओ आपके पैसे का हकदार है? हमारा अंतिम फैसला, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए विद्या वायर्स एक स्पष्ट विजेता है। एक्विस सबसे ज्यादा रिस्की आईपीओ है, जिससे दूर रहना ही बेहतर है, और मीशो अपनी ब्रांड वैल्यू के बावजूद एक बड़ा जुआ है। हमेशा याद रखिए, निवेश करते समय हाइप या कहानियों पर नहीं, बल्कि कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आप किस आईपीओ के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं? क्या आप विद्या वायर्स के साथ एक सेफ गेम खेलेंगे, या मीशो के साथ रिस्क लेंगे, या फिर इन तीनों से ही दूर रहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।